किसी खित्ते के लोग अपने रूहानी तकाजे पूरे करने के लिए जो इम्तनाआत, पाबंदियाँ, उसूल व कवानीन, ज़वाबित वगैरह आयद करते हैं, उनका मजमूआ मजहब कहलाता है। आज के इस वीडियो में हम आपको दुनिया के अहम मज़ाहिब के नाम, उन 36 मज़ाहिब के नाम बताएंगे जो कि इस वक्त दुनिया में मौजूद हैं। आपको बिलिहाज तरतीब 20 मज़ाहिब के पैरोकारों की तादाद के बारे में बताया जाएगा और 8 उन मज़ाहिब के बारे में बताया जाएगा जो जिनसी आज़ा को पूजते हैं। सबसे पहली बात तो यह है कि दुनिया के चंद अहम मज़ाहिब की 6 अक़साम हैं। नंबर 1 इब्राहीमी मज़ाहिब, नंबर 2 मशरकी एशियाई मज़ाहिब, नंबर 3 हिंदुस्तानी मज़ाहिब, नंबर 4 इलाकाई और लोक मज़ाहिब, रिवायती अफ्रीकी मज़ाहिब, नंबर 6 ईरानी मज़ाहिब। ये 6 किस्म के मज़ाहिब हैं जिनके आगे अगर सफ़बंदी की जाए तो 36 किस्म के मज़ाहिब बनते हैं। इब्राहीमी मज़ाहिब में यहूदियत, सामरियत, मसीहियत, मंदानियत, इस्लाम, बहाइयत, अहमदियत, दरूज और रास्तफारी शामिल हैं। जबकि मशरकी एशियाई मज़ाहिब में ताओ मत, कन्फ्यूशस मत, चीनी लोक मजहब और हिंदुस्तानी मजहब में हिंदू मत, जैन मत, बुद्ध मत, सिख मत और इलाकाई और लोक मज़ाहिब में शिमन परस्ती, रूहियत, अजदाद परस्ती शामिल हैं। रिवायती अफ्रीकी मज़ाहिब की तादाद सबसे ज्यादा है, जिनमें रिवायती बर्बर मजहब, कदीम मिस्री मजहब, अकान मजहब, थायोपाई मजहब, सरीर मजहब, यूरोपा मजहब, डंका, योशमन, सांट्रिया, कांडो मेबले, विड्रोन, अमेंडा जबकि मैक्सिम्बा भी शामिल हैं। और ईरानी मज़ाहिब की बात करें तो उनमें ज़रतुश्तियत, पारसाइयत, यज़दानियत और यजीदियत ये मज़ाहिब शामिल हैं। ये 36 ऐसे मज़ाहिब हैं जो कि बहुत बड़ी तादाद में तो नहीं लेकिन एक मुकम्मल दर्जा बंदी रखते हैं। बड़े मज़ाहिब की बात की जाए तो उनमें मसीहियत शामिल होती है और वो उसकी तादाद 2000 से 2200 मिलियन पैरोकारों के बारे में बताई जाती है। इस्लाम दूसरे नंबर पर है, 1650 तादाद बताई जाती है मिलियंस में, यानी 1650 मिलियन इसके पैरोकार हैं। हिंदू मत तीसरे नंबर पर है जो कि 828 से 1000 मिलियन पैरोकार हैं। बुद्ध मत इसी तरह से 400 से 500 मिलियन। लोक मजहब की तादाद भी सैकड़ों में है। चीनी लोक मजहब चाहे वो ताओ मत हो या कन्फ्यूशस मत हो, उसकी तादाद भी सैकड़ों में। शिंतो मत 27 से 65 है और ये जापान में पाया जाता है। सिख मत 24 से 28 मिलियन और ये हिंदुस्तान में पाया जाता है। यहूदियत 14 से 18 मिलियन, ये सरजमीन शाम में पाया जाता है। जैन मत 8 से 12 मिलियन, इसका कयाम हिंदुस्तान में हुआ और 9वीं सदी कबल मसीह में हुआ। बहाई मत, काउदादी, ये ऐसे लोग हैं, ये ऐसे मज़ाहिब हैं जिनकी तादाद कम है। बहाई मत की तादाद भी 7.6 से 7.9 मिलियन तक है। आपको चंद वेयर्ड किस्म के मज़ाहिब के बारे में भी बताते हैं जो कि दरहकीकत उनके लिए तो नहीं लेकिन आम लोगों के लिए बहुत अजीबो गरीब हैं। इन मज़ाहिब के बारे में बताने के बाद आपको उन मज़ाहिब के बारे में बताया जाएगा जो कि सिर्फ और सिर्फ जिनसी आज़ा को पूजते हैं। पहले बात करते हैं काउदायत की। ये वियतनामी मजहब है। ये एक तौहीदी मजहब है जो 1926 में शिमाली वियतनाम के शहर ताय नना में कायम हुआ। इस मजहब का मुकम्मल नाम तीसरी आलमगीर निजात के लिए अजीम अकीदा है। ये मजहब बुद्ध मत, ताओ मत, कन्फ्यूशस मत, मसीहियत और इस्लाम का मिलाप है, यानी ये 5 मज़ाहिब को मिलाकर एक नया मजहब तख्लीक किया गया। काउदाइयों के अकीदा के मुताबिक काउदाई सादा लफ्जी मतलब आला खुदा या आला ताकत, एक ऐसे आला खुदा को मानते हैं जिसने कायनात को तख्लीक किया। इसके अलावा काउदाई अक्सर खुदा के नाम के लिए काबिले एहतराम आला खुदा इस्तेमाल करते हैं और अजीम बुद्धि सत्तू का मुखफ़्फ़ भी कहा जाता है। इनके अकीदे की अलामत खुदा की उल्टी आंख है जो यांग यानी नरीना खालिक की फालियत है, जिसका तवाजुन यिन मादरे खुदा की फालियत ने बरकरार रखा है, इसको जाहिर करता है। ये मादरे खुदा मगरिब की तानीसियत, परवरिश, इंसानियत की बहाली की मादर मलका है। इस मजहब के पैरोकार इबादत, सल्फ, बुजुर्ग का एहतराम करते हैं और अदम तशद्दुद,
सब्जी खोरी जैसी तालीमात बेर अमल पैरा हैं। वियतनाम में कायुदाइयों की तादाद तब्दील होती रहती है। हुकूमती शख्सियात के मुताबिक 4.4 मिलियन कायुदाई से इस मजहब से मुंसलिक हैं। ते निंज चर्च है जो कि इनका बड़ा चर्च है। बाकी शाखों को मिलाकर तादाद 6 मिलियन बनती है। इस मजहब की ज्यादातर अखलाकी तालीमात कन्फ्यूशियस मत से, मुख्फी या पुरस्रार के मुताले, औकुलट का दस्तूर ताओ मत से है और कुर्म नए जन्म के नजरियात बुद्ध मत और पीर शाही निजाम यानी पोप के बारे में अखज़ शुदा है। इस मजहब की तारीख और तालीमात को और अकायद के बारे में आपको आइंदा आने वाली किसी वीडियो में बताया जाएगा। अगर आप चाहेंगे कि काओमत मजहब के बारे में आपको बताया जाए तो आप लाजमी तौर पर कमेंट कीजिए ताकि काओ दायत मजहब के बारे में आपको बताया जाएगा। इसके बाद एक मजहब आता है बेहायत। बेहायत या अमर बेहाई एक आजाद हैसियत रखने वाले मजाहिब में से दुनिया का सबसे नौ मौलूद मजहब है, जिसके बानी मिर्जा हुसैन अली नूरी अल मारूफ बेहाउल्लाह 1817 था 1892 ये जिंदा रहे। इसको मानने वाले इब्राहिमी और गैर इब्राहिमी मजाहिब के पैगंबरों में सबसे नया तरीन पैगंबर करार देते हैं। ये मजहब क्या है, अगर आप जानना चाहेंगे तो हमें लाजमी बताइएगा ताकि इस मजहब के पर भी एक वीडियो बनाई जा सके। इसके बाद बारी आती है ज़रतुश्त की। कदीम फारिस का मुफक्कर और मजहबी पेशवा अफगानिस्तान के मकाम गंज में पैदा हुआ। जवानी गोशा नशीनी गौर फिक्र और मुताले में गुजारी। 7 बार बुशारत हुई उसको उसके मुताबिक और 30 बरस की उम्र में अबूरा मुज्दा यानी उर्मूज यानी खुदाए वाहिद के वजूद का ऐलान किया, लेकिन वतन में किसी ने बात नहीं सुनी। तब मशरकी ईरान का रुख किया और खरासान में कश्मार के मकाम पर शाह गुस्तासब के दरबार में हाजिर हुआ। मलिक और वजीर के दोनों बेटे उसके पैरोकार बन गए। बाद शहंशाह ने भी उसका मजहब कबूल कर लिया। कहते हैं कि तुरानियों के दूसरे हमले के दौरान बलख के मकाम पर एक तुरानी सिपाही के हाथों कत्ल हुआ। कुरोश आजम और दारा आजम ने ज़रतुश्ती मजहब को तमाम मुल्क में हुक्मन राज किया। फिर इसके साथ ये किस तरह से बढ़ा पला ये मजहब, उसके बारे में भी आपको आइंदा आने वाली किसी वीडियो में बताएंगे अगर हमारे नाजरीन ये बात चाहेंगे। अब बात कर लेते हैं इबादत करने वाले दुनिया भर में उन 8 मजाहिब की, उन 8 मकामात की जहां पर सिर्फ और सिर्फ इबादत की जाती है जिनसी आज़ा की। भारत की अगर सबसे पहले बात करें तो भारत जमीन पर वो वाहिद जगह नहीं है जहां उज़्वे तनासुल की इबादत होती है, जहां पर रिप्रोडक्टिव सिस्टम की इबादत होती है और इसे मजहब का हिस्सा समझा जाता है। दुनिया में और भी बहुत सी जगह हैं जो उज़्वे तनासुल को मजहबी और मुक़द्दस समझती हैं और कम से कम कुछ फॉर्म या दूसरे में फिल्स की कुछ नुमाइंदगी पाई जाती है। एक मजहबी रास्ते के मुताबिक उज़्वे तसल्जुल और उज़्वे तनासुल की इबादत और नुमाइंदगी एक तवील अरसे से दुनिया में मौजूद है और आने वाले सालों में भी ये मौजूद रहेगी, क्योंकि इंसान का वजूद ही इसी वजह से है कि वो जिनसी ताल्लुकात कायम करता है। ये इन मजहब के मानने वालों का ख्याल है। दुनिया में अगर 8 जगहों की बात करें तो सबसे पहले बात करते हैं बैंकॉक की। बैंकॉक के मंदिर चाओ मई टुपटिम में, जहां पर फीमेल फर्टिलिटी स्पिरिट मौजूद है जिसकी इबादत की जाती है। वो लोग जो के जोड़े जो बच्चों की दुआ मांगने के लिए वहां पर जाते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ यही ख्वाहिश करते हैं कि उन्हें औलाद मिल जाए, और अगर उनकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है तो वो मिजार से एक लकड़ी का उज़्वे तनासुल घर में बरकत के लिए लेकर जाते हैं। भूटान में आमतौर पर अपने घरों की दीवारों पर उज़्वे तनासुल की तस्वीर बना ली जाती हैं, क्योंकि उनका यकीन है कि इनकी बुराइयों के खिलाफ वो उनकी हिफाजत करता है, यानी कोई भी बुराई पैदा नहीं होगी। इसके बाद पत्थरों पर भी भूटान में कारीगरी की जाती है और ये पत्थर उज़्वे तनासुल का पत्थर राक्षियों को याद दिलाने के लिए तैयार किया जाता है कि उन्हें जफा की जिंदगी जिंदा रहने चाहिए। लोग जिनसी आज़ादी और जर्द रेजी के लिए दुआ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जिनसी आज़ादी और फर्टिलिटी यानी सेक्सुअल लिबरेशन और फर्टिलिटी की दुआ करने के लिए यहाँ पर आते हैं। जापान में एक दूसरे त्योहार में उज़्वे तनासुल और फलदार फसलों के लिए उज़्वे तनासुल की इबादत की जाती है, यानी एक ऐसा जापान में फेस्टिवल मुनक्किद किया जाता है जिसमें वर्शिप की जाती है, इबादत की जाती है फर्टिलिटी के लिए और फ्रूटफुल हार्वेस्ट के लिए। उनका सबसे बड़ा अकीदा यह है कि इंसानी उज़्वे तनासुल या फर्टिलिटी के उन तमाम अज्जा के बारे में इस वजह से इनकी इबादत करनी चाहिए क्योंकि सबसे ज्यादा
जो कुव्वत है वो इंसानी जिस्म में है, और इंसानी जिस्म ऐसी कुव्वत रखता है कि वो इंसानों को पैदा करता है। क्यों ना ऐसे इंसानी आज़ा की इबादत की जाए जो कि तमाम तर चीज़ों और तमाम तर कुदरतों से, तमाम तर चीज़ों की तख्लीक से बारी हैं और सबसे बड़ी तख्लीक करते हैं। उसके बाद बारी आती है यूनान की। यूनान में एक तफरीह मनाई जाती है, खानदान का त्यौहार होता है जिसमें लोग मिल जाते हैं और अपने मखसूस अंदाज के मुताबिक मसनूई तनासुब के जरिए से गाना गाते हैं और मसनूई आज़ा को एक दूसरे के जिस्म पर चढ़ाते हैं। मकबूल अकायद के मुताबिक इस दफा गफा में मसनूई उज़्व तनासुल को अपने पास रखना इस बात को यकीनी बनाता है कि आप एक महफूज बैरून मुल्क सफर करेंगे। According to popular beliefs, placing an artificial penis in this cave will ensure that you will have a safe overseas journey. और जापानी हुक्मरानों की बात करें तो जापानी हुक्मरान की हलाकत के बेटे की रूह को मुतासर करने के लिए तामीर किया गया एक जगह है, और वहां पर वो इबादतगाह है वो सिर्फ और सिर्फ इसलिए चल रही है कि वहां पर एक शख्स ऐसा भी आता है जो कि पेनिस की यानी इंसानी उज़्व तनासुल की तशहीर करता है और उसको इबादत का दर्जा देने के लिए मुख्तलिफ बातें करता है। ये वो 8 जगह हैं जिनके बारे में आपको बताया, और सबसे जो बड़ी बात और अहम बात है वो इंडिया में एक ऐसा मेला मनाया जाता है, अंबुबाची का मेला जिसे कहा जाता है। चूंकि भारत मुतनव्वे सकाफतों और रिवायात की जमीन है, त्योहारों और मेलों की जमीन है, आप चाहे मशरिक में हो या मगरिब में, शुमाल में हो या जुनूब में, आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त अंबुबाची का ये मेला नजर आ जाएगा, मिल जाएगा। ये भारत के शिमाल मशरकी रियासत आसाम में वाक़े गुरवाती में कामखाया मंदिर में मनाया जाता है, जिसमें बुनियादी तौर पर देवियों की पंदोथन और जर्द रेजी के हैज का त्यौहार होता है। आसामी कैलेंडर के मुताबिक ये त्यौहार आवार के महीने के दौरान आता है, मानसून के मौसम के दौरान मनाया जाता है, जबकि जबरदस्त ब्राह्मडारा दरिया मुकम्मल पस मंजर में मौजूद होता है। देवी कामख्या की सदारत के देवियों की सालाना हयातियाती साइकिल का ये जिक्र किया जाता है कि तमाम तर पूरे के पूरे साल में किसको कितनी औलाद मिलनी है, किस में कितनी ताकत आएगी और किस में कितनी ताकत होगी औलाद को पैदा करने की, ये देवी डिसाइड करती है। इस वजह से पूरे भारत बल्कि पूरी दुनिया से लोग यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। देवियां, देवदासियां, प्रभुदासियां और मंदिरों को चलाने वाले लोग भी यहाँ पर इकट्ठे होते हैं। उम्मीद है कि आज की ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, और अगर आप ये चाहते हैं कि जिन मज़ाहिब के बारे में आपको बताया एक एक करके इन मज़ाहिब की तफसील के बारे में आपको बताया जाए तो आप लाजमी तौर पर हमें कमेंट सेक्शन में बताइए और इस वीडियो को लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल लाइमलाइट स्टूडियो को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्रिप्शन का बटन दबाकर सब्सक्राइब कर लीजिए।